लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान को पर्यावरण, नशा, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन पे तो हम लड़ेंगे ही सही, लेकिन इस संगठन के माध्यम से हमें एक शक्ति भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और उसका उपयोग हम कई अच्छे कामों जैसे राजनीतिक तौर पर भी हम देख रहे हैं कि अभी तक राजनीति राजस्थान में कैसी हुई आप सबको पता है। राजस्थान में राजनीति अभी तक हमारे जो लोग करते हैं वो या तो टिकट के लिए या एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, कोई अभी तक अपने यहाँ कोई कम से कम मीणा समाज में कोई ऐसा ट्रस्ट भी नहीं है, ऐसी कोई संगठन नहीं है जिसके माध्यम से कोई शिक्षा पे काम किया जाए, कोई कोचिंग खोली जाए। इसलिए पूरा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारा इस संगठन को लेकर मकसद है और उसमें आपके सहयोग की मुझे जरूरत रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि सहयोग आपका मिलता रहेगा। लेकिन मैं आपको भी एक निवेदन करूंगा कि संडे के दिन, मैंने चंडीगढ़ भी काम वाला बता, अगर मेरी आप बात मान जाओगे तो भगत सिंह सेना का पहला काम आप संडे के दिन ही चालू यहां कर सकते हैं। अगर रविवार के दिन, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, संडे के दिन हमारी छुट्टी होती है, अगर आप 1 घंटे का टाइम कभी तो आपके सहूलियत के अनुसार, जो माता बहनें भी फ्री हो, शाम को जैसे 4 बजे के लगभग या दिन में जो भी आपको सूटेबल करे कमेटी बना के, और कोई संडे के दिन एक अच्छा काम हम सब करेंगे। एक अच्छा काम तय करने के लिए संडे को हमें ये अच्छा काम करना है सबको मिलकर। जैसे कि आपके पूरे वर्कशॉप में जो आपकी कॉलोनी है, उस 1 घंटे उस कॉलोनी को साफ स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सारे लोग जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसमें एक कोई काम चिन्हित करो, सोशल मीडिया पर सब जुड़े हुए हो। अगर आपने अपनी कॉलोनी में भी 1 घंटे के लिए हमें स्वच्छ करना है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी जैसे आसपास साफ सफाई करना, कोई गंदगी फैल रही है, कागज पड़ा है, थैली पड़ी है, बरसाती पड़ी है, उसको उठाना, और कोई जो भी आपको लगे, बरसात के समय पूरी वर्कशॉप में पेड़ पौधे लगाना, और वो सारी चीजें आप जैसे यहां से पूरे झुंड में निकलोगे साफ सफाई करते हुए, वो जब पूरे एरिया में फैलेगा, वो पूरे हरियाणा में एक मैसेज चला जाए, उस दिन सोशल मीडिया पे आप डालोगे तो हम लोग भी उसको शेयर करेंगे कि हमारे जो भाई राजस्थान से जाकर जो हरियाणा में जो नौकरियां कर रहे हैं, वो एक दिन छुट्टी के दिन ये नेक काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं उस दिन कोई दूसरी जगह जाके जैसे हॉस्पिटल हुआ, क्योंकि बाबा गुरु नानक ने जो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैं कल स्वर्ण मंदिर में गया था, तो वहां पर जो लोग सेवा देना चाहते हैं अपनी, जैसे किसी को सब्जी काटनी है, खाना बनाना है या साफ सफाई करनी है, वहां बुकिंग होती है और पहले से बुकिंग करनी पड़ती है कि बड़ी मुश्किल से नंबर आता है सेवा करने का भी। तो अगर हम ऐसा कोई काम कर सके जहां कहीं भी रहे, क्योंकि जो आपको तो जरूरत नहीं है लोगों को इकट्ठा करने की, आपको जरूरत ही नहीं है इकट्ठा करने की, आप तो इतनी सारी बड़ी तादाद में यहाँ है। अगर आपने एक दिन 1 घंटे का समय 7 दिन में से मात्र निकाल लिया, उसका उदाहरण आपने पेश कर दिया, तो पूरा हरियाणा ये कहेगा कि कोई कम्युनिटी है राजस्थान की मीणा समाज जो इस तरह से संडे के दिन पूरे हरियाणा को साफ करने लगेगा, उसमें भी एक मुहिम चलेगी। मेरा ये मन है और मेरा भी भगत सिंह सेना के माध्यम से ये मन है, जब ये संकल्प बढ़ जाएगा, जिस दिन मेरे पास 50,000 की सेना बढ़ जाएगी, मेरा जो मन है, अभी ख्वाब देखता हूं, पता नहीं होने वाला तो क्या है, लेकिन मैं ख्वाब देखता हूं कि 50,000 भगत सिंह के सैनिक जिस दिन जयपुर में सभा कर रहे हैं, और सभा करने के बाद उनका एक ड्रेस कोड है, वो एक टी शर्ट पहने हुए हैं, पजामा व्हाइट कलर के ड्रेस कोड हो, उसमें भगत सिंह की फोटो हो, और वो 50,000 लोग जैसे जयपुर में सभा करने के बाद 2 घंटे पूरे जयपुर में निकल जाए, और जयपुर में निकल जाए, पूरे जयपुर को साफ सफाई करे, जहां थैलियां पड़ी थैलियां उठाए। इस तरह का मेरा मन है। जब बरसात के समय आ जाए तो हर इलाके में 50,000 लाख लोग पेड़ पौधे हम रोडों पे लगाए। ऐसा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, उस ख्वाब के अनुसार इस संगठन को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जो राजनीति के लिए नहीं। हाँ, राजनीति भी एक जरूरी है, बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी आपके यहाँ वर्कशॉप में आया, जो लड़कों ने कहा कि भाई साहब अभी भी कम से कम यहाँ 5,000 लोग नौकरी करते हैं, लेकिन 6,000 की वैकेंसी यहाँ खाली पड़ी है। और वो 6,000 की वैकेंसी इसलिए खाली पड़ी है क्योंकि जिस तरह से ये नेता और राजनीति जिस तरह से
हमारे आरक्षण को खाना चाह रहे हैं, हमारे लोगों के बच्चों को भविष्य को खाना चाह रहे हैं। उनको पता है अगर 6,000 की नौकरियां लगेगी तो इसमें आरक्षित वर्ग को नौकरियां देनी पड़ेगी, तो 6,000 नौकरियों को खाने के चक्कर में वो नौकरियां नहीं दे रहे। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है, निजीकरण तो इसीलिए किया जा रहा है ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कैप्टन चंद्रलाल ने जो सपना देखा, जो दिशा हमें दिखाई, उनके सपनों को कुठाराघात किया जाए, उनको कुचला जाए, इसीलिए तो निजीकरण हो रहा है। किस तरह से इंडायरेक्टली हमें मारने का षड्यंत्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। ऐसे में राजनीति में, बिना राजनीति में जाए भी उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। राजस्थान की हालत आपके सामने है, लेकिन इसकी तरह मकसद केवल इस संगठन का ये नहीं कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना, बल्कि गैर राजनीतिक संगठन से एक ऐसा राजनीति में का भी उसमें प्रयोग हुआ है। हमने जो मुद्दे बनाए उसमें ये भी किया है कि राजनीतिक बदलाव के लिए ये संगठन काम करेगा। कई लोग माँ बाप के मेरे एमपी बन गए, उनके बच्चे कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर कोई आप ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, आप सबको पता है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब लोग मेरी नियत ठीक है। और पिछले आप देखिए, आपको मैं कार्य आपसे भाई बहनों, आपने देखा होगा 25 साल से जेल में हो गया। अगर मैं गलत काम करता तो अब तक भी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती कुछ मांगने। जयपुर में इतना सारा मजदूर था, साथी मेरे साथ रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। मैं भी चाहता था जमीनों पर कब्जा कर लेता, मैं भी चाहता था तक प्रॉपर्टी बना लेता है, पूरा मालिक होता। लेकिन आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ, वहाँ बस इतना सा है कि मेरे जो बाल बच्चे को घर में जो इनकम है, जो मेरे पेट्रोल पंप से इनकम आती है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको बिल्कुल बर्बाद करके मेरे बच्चे भी भिखारी बन जाए। मैं एक घर में पैदा हुआ, इतना सा मेरे अंदर स्वार्थ है, इतना सा स्वार्थ है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर का स्टेटस मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, वो स्टेटस में खराब नहीं करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सब कुछ बर्बाद कर दो, मेरे बच्चे भिखारी गए, जनता एक देश में राजनीति करता घूम रहा है और बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं। इतना सा स्वार्थ मेरा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, मेरे को गाड़ी बड़ा रखी, लेकिन मेरा मन है कि जैसे संत ज्योतिबा फूले हुए, सावित्रीबाई फूले हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कैप्टन चंद्रलाल, कर्नल किरोड़ीलाल भेषला जी जैसे हुए, उनकी जैसे मूर्तियां लगे, लोग उनको याद करते हैं, स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब को याद करते हैं। वो जो तमाम महान पुरुष जो हुए, उनको जिस तरह से याद किया जाता है, तो भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, ये जो जीवन दिया हमें लोग बना के भेजा है, ये कुछ करने के लिए है, केवल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नहीं है। ये जीवन बहुत पुरुषार्थ के लिए, दूसरे लोगों को सेवा करने के लिए है। और फिर हुआ बचा क्या? हम जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ हमारे पास बचेगा नहीं। बचेगा तो केवल हमारे जाने के बाद ये बचेगा कि तुमने किया क्या जिंदगी में आकर, तुमने करके क्या कहे, ये बात लिखी जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा हमारे गाँव में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। वो तस्वीर और मूर्ति इसलिए लगाते हैं कि हमें ये याददाश्त बनी रहे कि हमारे पूर्वज थे, इन्होंने हमारे घर में ये किया, इस परिवार ने ये किया। इस हमारे जब किसी ने कहे साहब हमारे बाप दादा थे जिन्होंने जमीन को बनाया, कोई कहते साहब हमारे बाप दादा ऐसे वो जो जमीन थी उसको बेच खाई। तो इसलिए जीवन में कुछ कुछ लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य जो मरने के बाद ही उसका काउंटिंग होती है। मरने के बाद ही आदमी का असली आकलन होता है, मरने तक कोई आकलन नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ जिस दिन मैं मरूं उस दिन जो मेरा आकलन किया जाए, वो आकलन सच हो। अभी तो उतार चढ़ाव आएगा कि मैं संगठन बनाऊंगा, कई लोग कहेंगे कि चंदे के लिए संगठन बना रहा है, कोई उसको गलत तरीके कई तरीके से, लेकिन हो सकता है कोई चुनाव लड़ता था, कई लोग कई तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन 5-10 साल अगर संगठन अच्छा हो जाएगा, एक दिन हो सकता है आप लोग भी ये कहोगे भगत सिंह सेना जिस दिन बनी थी उसके बाद नरेश मीणा हमारे यहाँ वर्कशॉप पे आया था, हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया था। आज वही नरेश मीणा की भगत सिंह सेना है जो पूरे देश में एक अलग पहचान बना रखी है। मैं चाहता हूँ भगत सिंह सेना की पूरे देश में एक अलग पहचान बने। संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, कई जाति के नाम पे, कई धर्म के नाम पे संगठन बना रखे हैं, लेकिन अपन ने ये आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे ने जो नाम लेके आया है संगठन के लिए, आपका भाई जो संगठन के लिए नाम लेके आया, वो उस भगत सिंह का नाम लेके आया जो 23 साल के बच्चे ने पूरे देश के लिए